जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी को कामिका एकादशी की ढेरों हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज की इस वीडियो हम जानेंगे कब है कामिका एकादशी। जुलाई में। सावन का महीना 11 जुलाई से शुरू हो चुका है। इस महीने की पहली एकादशी 21 जुलाई को होगी। 21 जुलाई को कामिका एकादशी का व्रत किया जाएगा। पंचांग के अनुसार सावन महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 20 जुलाई को दोपहर 12:12 से लग रही है, लेकिन यह तिथि दशमी युक्त एकादशी है, इसलिए इस दिन एकादशी का व्रत नहीं रखा जाएगा। इसका समापन 21 जुलाई दिन सोमवार को सुबह 9:38 पर होगा, इसलिए उदया तिथि में एकादशी इस दिन मनाई जाएगी। सावन में है 2 एकादशी। आपको बता दें कि सावन के महीने की एकादशी का बहुत अधिक महत्व है। इसमें भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। सावन में 2 एकादशी पड़ती हैं, एक कामिका एकादशी और एक पुत्रदा एकादशी। कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका और शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। सावन के महीने में एकादशी पड़ने पर भगवान शिव और विष्णु दोनों की कृपा मिलती है। कामिका एकादशी का क्या है महत्व? कथा के अनुसार ठाकुर ने विधि पूर्वक कामिका एकादशी का व्रत किया और भगवान विष्णु की पूजा की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे सपने में दर्शन दिए और उसे ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त कर दिया। इस व्रत के प्रभाव से कई प्रकार के पापों का शमन होता है। ऐसा कहा जाता है कि यह एकादशी स्वर्गलोक में महान पुण्य फल देने वाली है। जो मनुष्य श्रद्धा के साथ इस एकादशी की कथा को करता तथा सुनता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वो मोक्ष को प्राप्त होता है। इस दिन तुलसी की पूजा और तुलसी को भगवान शिव और विष्णु को अर्पित करने का विधान है। कामिका एकादशी के व्रत के दौरान जो भी दान पुण्य किया जाता है, उसका कई गुना फल हमें प्राप्त होता है। आगे जान लेते हैं कामिका एकादशी 2025 के शुभ मुहूर्त। पहला मुहूर्त सुबह 9:15 से 10:54 तक, दोपहर में 12:06 से 12:59 तक तथा दोपहर में 2:12 से 3:51 तक तथा शाम 5:30 से 7:09 तक। आगे जानते हैं कामिका एकादशी व्रत विधि। 21 जुलाई सोमवार की सुबह जल्दी उठें और स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प ज़रूर लें। दिन भर व्रत के नियमों का पालन करें, यानी किसी पर क्रोध ना करें, किसी की बुराई ना करें। ज़रूरी हो तो ही फलाहार कर सकते हैं। ऊपर बताए गए किसी भी शुभ मुहूर्त से पहले घर में कोई स्थान अच्छी तरह साफ कर लें। वहां गंगा जल या गौमूत्र छिड़क कर उसे पवित्र कर लें। लकड़ी की एक चौकी यहां स्थापित करें। इसके ऊपर साफ कपड़ा ज़रूर बिछाएं। इस चौकी पर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। सबसे पहले कुमकुम से तिलक लगाएं, फूलों की माला पहनाएं और शुद्ध घी का दीपक जलाएं। मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहें। अबीर, गुलाल, इत्र, चावल, जौ तथा फूल व अन्य चीज़ें एक एक करके भगवान विष्णु को चढ़ाते रहें। भगवान को मक्खन मिश्री का भोग ज़रूर लगाएं। इसमें तुलसी के पत्ते ज़रूर रखें तथा अंत में आरती करें। रात को सोए नहीं, भगवान की चौकी के पास बैठकर भजन कीर्तन करते रहें। 22 जुलाई मंगलवार की सुबह एक बार फिर से पूजन करें और ब्राह्मणों को भोजन करवाने के बाद स्वयं भोजन करें। इस तरह विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करने से आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहेगी। व्रत के अगले दिन आप अपनी इच्छानुसार दान दक्षिणा भी ज़रूर करें। आगे जान लेते हैं कामिका एकादशी व्रत का पारण कब करें। एकादशी व्रत का पारण अगले दिन सूर्योदय के साथ करें। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना ज़रूरी होता है। अगर द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही होता है। द्वादशी तिथि के भीतर एकादशी व्रत का पारण पाप के समान मनाया जाता है। एकादशी व्रत पारण की विधि। एकादशी व्रत पारण के लिए सूर्योदय से पूर्व उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजन करें। भगवान श्री हरि को पंचामृत का भोग लगाएं और तुलसी दल अर्पित करें तथा पूजा संपन्न होने के बाद तुलसी दल का सेवन करके व्रत का पारण करें। आगे जान लेते हैं कामिका एकादशी व्रत पारण मुहूर्त। कामिका एकादशी व्रत का पारण 22 जुलाई को किया जाएगा। एकादशी व्रत पारण का शुभ मुहूर्त सुबह 5:37 से सुबह 7:05 तक रहेगा।
पारण के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय सुबह 7:05 तक ही है। तो यह थी कामिका एकादशी व्रत से जुड़ी जानकारी। यदि यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में कामिका एकादशी व्रत कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री हरि विष्णु।